नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। जुलाई अगस्त की बारिश मानसूनी बारिश होती है। हर साल, हर बार, हर सीजन ऐसा ही होता है, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन ये बात पता होने के बावजूद भी उसके लिए तैयार ना होना, उसके लिए इंतजामात ना करना, ये बड़ी बात है। अब गुरुग्राम को अगर जलग्राम कहें तो ये गलत नहीं होगा। हर बार की तरह इस बार भी गुरुग्राम की सड़कें पानी से लबालब हो गई और तो और लगभग पूरे हरियाणा का ही ये हाल है। झज्जर में तो घर के अंदर पानी भर गया। ये तस्वीरें वाकई आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर प्रशासन क्यों सोया हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां गुरुग्राम में हैं, साइबर सिटी है ये, लेकिन बारिश के समय पर जो हालात होते हैं वो तकलीफ देते हैं। मजबूरी में लोग घरों से तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि लौटते समय गाड़ी की स्थिति वापस घर तक आने की होगी भी या नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा बारिश हो चुकी है, बस काम कुछ नहीं हुआ। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती जा रही है। अब प्रशासन के जलभराव से निपटने के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, आगामी मौसम की बात करेंगे, प्रशासन के एक्शन प्लान की भी बात करेंगे। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए संजय राठौर गुरुग्राम से और ज्योति खंडेलवाल पलवल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। संजय, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। गुरुग्राम का लगातार हम जिक्र करते हैं जब भी मानसूनी बारिश या फिर मानसून सीजन दस्तक देता है। अब बात की जाए, ज्यादा बारिश इस बार नहीं हुई है। पहले से कहा जा रहा है कि बारिश बहुत कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें जलभराव को लेकर तो समस्या जस के तस है। तो क्या वाकई प्रशासन ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया, संजय? बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से हम बात करें पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बरसात के बाद एक बार फिर प्रशासन हो या फिर सरकार हो, उनके दावे और वादे कहीं ना कहीं इस बरसाती पानी में बहते हुए नजर आए। और यही एक बड़ा कारण कि सिर्फ कागजों में गुरुग्राम का विकास होता हुआ नजर आया, धरातल पर नहीं। भले ही जिला प्रशासन ने लाख दावे किए हों, क्योंकि हर मानसून से पहले जिला प्रशासन पूरी तैयारी करता है और लाख दावे गुरुग्राम की जनता से करता है, लेकिन एक दिन की बरसात के बाद तमाम वादे और दावे बरसाती पानी में बहते हुए नजर आते हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम के अंदर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो वहीं पर गुरुग्राम एक बार फिर शर्मसार होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के शीतला माता रोड पर। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी भी यहाँ पर जो है बरसाती पानी है वो जमा है। तमाम जो लोग हैं वो इस पानी का शिकार हो रहे हैं। तो वहीं पर छोटे छोटे बच्चे इस पानी के अंदर कहीं ना कहीं जो है बरसाती पानी का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम के अंदर कागजों में तमाम विकास कार्य किए जाते हैं और प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम को और सीवरेज सिस्टम को साफ करने में, दुरुस्त करने में खर्चे जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है हालात जस के तस बने हुए हैं। क्योंकि बात करें, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी गुरुग्राम के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है धरातल पर कोई तस्वीर बदली नहीं, बल्कि और ज्यादा विकराल और भयंकर जो रूप है इन तस्वीरों ने ले लिया। और इसका सीधा असर अब कहीं ना कहीं गुरुग्राम के साथ साथ दिल्ली एनसीआर की जनता के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है और तमाम कॉर्पोरेट ऑफिस से के लोगों से अपील की गई है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें, घर बैठकर अपना काम करें, जिससे कि गुरुग्राम की सड़कों पर ट्रैफिक जाम ना हो। क्योंकि सुबह और शाम दोनों टाइम बरसात हो रही है, तो इसके चलते घंटों लोगों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। और यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम में वो चाहे अधिकारी हो, पार्षद हो या फिर निगम कमिश्नर की बात करें, जिला उपायुक्त की बात करें, धरातल पर कोई काम देखने को नहीं मिल रहा। और यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम की जनता हर कहीं ना कहीं मानसून में अधिकारियों से अपील करती है कि इस बार उनके गुरुग्राम को जल भराव से बचाया जाए, जाम की समस्या से निजात दिलाई जाए। लेकिन कागजों में और गुरुग्राम की जनता से अपील जरूर की जाती है कि वो बेचिंत रहिए कि इस बरसात के अंदर गुरुग्राम में ना ही जलभराव होगा और ना ही गुरुग्राम की सड़कों पर जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री भी इस बारिश के जो जलभराव के शिकार हो चुके हैं और उस जाम से भी कहीं ना कहीं रूबरू हुए हैं। और यही एक बड़ा कारण कि अब प्रशासनिक लेवल पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं पर
ना सिर्फ समस्या का समाधान करने में प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, बल्कि एक के बाद एक एडवाइजरी जारी की जा रही है, जिससे लोगों से अपील की जा रही है कि वो देखिए गुरुग्राम के हालात तो खराब ही हैं। अब जान लेते हैं कि पलवल की स्थिति क्या कुछ है। ज्योति खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, अभी पलवल की स्थिति क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, अब 2 से 3 दिन से हम ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन जलभराव की जो समस्या है वो जस के तस है। पलवल में कैसे हालात? जी, मैं आपको बता दूं पलवल के हालात फिलहाल जो है वर्तमान में पलवल में धूप निकली हुई है। पिछले दिनों जो देखी गई थी, पिछले 1 हफ्ते से बरसाती मौसम था, बादल थे और पलवल के अंदर ज्यादा 40 mm बारिश दिनांक 7 तक देखी गई थी। आज जिस तरह का मौसम पलवल के अंदर हो रहा है, वहां हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन गर्मी के आसार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बादल भी हो रहे हैं, हल्की धूप है और आज की जो वर्तमान की अगर बात की जाए तो आज उमस पलवल के अंदर दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं जल भराव की, तो पलवल के नेशनल हाईवे पर भी जल भराव फिलहाल मौजूद है। फिलहाल जल भराव दिखाई दे रहा है। अगर मैं नगर परिषद की बात करूं तो पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन काम कर रहा था। पिछले दिनों 40 mm जब बारिश देखी गई थी पलवल के अंदर, तो पूरी तरह नगर परिषद अलर्ट मोड पर था। जगह जगह टैंकर, मशीनें जल निकासी के लिए लगाए गए थे। हालांकि बरसाती मौसम में जिस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, दोपहिया वाहनों को सामना करना पड़ा था, जाम की स्थिति बन चुकी थी। और ये सावन का महीना है, साथ ही कांवड़ियों का भी नेशनल हाईवे से निकलना होता था, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ा था। लेकिन अब जो स्थिति फिलहाल की स्थिति जो बनी हुई है, धूप पलवल के अंदर निकली हुई है और कहीं ना कहीं उमस और गर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल ज्योति, देखिए अगर हम बात करें पलवल की, तो ऐसे अब पूरे हरियाणा को लेकर अगर हम जिक्र कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे ज्यादा देखते हैं फरीदाबाद और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा जलभराव की समस्या देखी जाती है। तो पलवल जिन जिलों में आता है, उसमें आपको क्या लगता है, क्या वहां पर जिन जगहों पर ज्यादा जलभराव होता है इस बार कम देखने को मिल रहा है, या फिर जिसकी समस्या बनी हुई है? जी, मैं आपको बता दूं कि समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि अब पिछले दिनों में, बीते दिनों में या पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो जल समस्या, जल भराव से जो समस्याएं होती थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन इस साल की अगर मैं बात करूं कि जब जल भराव होता है तो घंटे या 2 घंटे बारिश होने के बाद उसे नेशनल हाईवे को साफ कर दिया जाता है और पानी निकासी के लिए तमाम इंतजाम भी यहाँ पर कर दिए जाते हैं। हालांकि लोगों को बारिश के 2 घंटे तक तो समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं नगर परिषद की मुस्तैदी या प्रशासन की मुस्तैदी, मैं कहूं इनकी जो अलर्ट मोड पर जो ये प्रशासन दिखाई दे रहा है पलवल के अंदर, यह है फिलहाल मुस्तैदी से काम कर रहा है। और थोड़ा बहुत जलभराव तो अभी भी नेशनल हाईवे पर देखा गया है, लेकिन अगर पिछले दिनों की या पिछले साल की मैं बात करूं, उसमें जो है पलवल के अंदर सुधार की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, मैं ज्योति लौटूंगी आपके पास। संजय भी गुरुग्राम से हमारे साथ बने हुए हैं। अब संजय, देखिए गुरुग्राम में तो खासतौर पर हम देख रहे हैं इस तरीके की अब विजुअल्स जो सामने आ रही हैं, साफ तौर पर देखा जा रहा है जलभराव की जो स्थिति है पहले की ही तरह देखी जा रही है। लेकिन रेफरेंसेस अगर में देखा जाए तो मानसूनी बारिश पिछले साल इस साल के मुकाबले ज्यादा थी। इस बार मानसूनी बारिश थोड़ी कम हुई है, यानी कि काफी कमजोर देखने को मिला मानसून, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ज्यादा जलभराव। संजय, जिस तरीके से हम बात करें, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि गुरुग्राम के अधिकारियों ने कागजों में जरूर कार्य करें, धरातल पर कोई कार्य नहीं करा। उसका असर यही है कि अब कागजों से निकलकर जो विकास कार्य इस बरसाती पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें मैंने पहले भी आपको दिखाई थी, एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। शीतला माता रोड की ये तस्वीरें हैं जहाँ जलभराव हो रहा है। और इससे पहले यानी कि मानसून से पहले अधिकारियों के द्वारा 155 ऐसे ब्लैक स्पॉट जो है आइडेंटिफाई किए थे, जहां अक्सर गुरुग्राम की सड़कों पर बरसात के दौरान जलभराव होता है और जाम की समस्या से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन दावा यह भी किया गया है कि करीबन 110 से अधिक ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर जो है तमाम जो इंतजाम है प्रशासन के द्वारा, जीएमडी के द्वारा और नगर निगम के द्वारा कर लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं और इसका खामियाजा गुरुग्राम की जनता
भुगतने को मजबूर है। और ऐसे में चाहे विधायक हो या मंत्री हो, उन्होंने भी साफ किया था कि इस बार गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव नहीं होगा। और जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो बरसात है कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि धरातल पर कोई इंतजामात नहीं किए गए, ना ही जो सीवरेज की सफाई है वो की गई और ना ही ड्रेनेज की सफाई की गई। लेकिन उनके बिल जरूर पास हुए हैं, कागजों के द्वारा हम बात करें तमाम जो बिल हैं वो पास किए गए। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है जिन अधिकारियों के ऊपर गुरुग्राम जैसे शहर की जिम्मेदारी है, जो कि हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी इस गुरुग्राम को कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी बद से बदतर हालात। गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम के अंडरपासों में जो है जलभराव हो जाता है, गाड़ियां खराब हो जाती हैं, साथ ही साथ जो मुख्य चौक चौराहे मुख्य मार्ग है उनके ऊपर जलभराव हो जाता है और घंटों लोगों को जलभराव की वजह से जाम से जद्दोजहद करनी पड़ती है। जिन हाईवे के ऊपर गाड़ी रफ्तार बढ़ती थी वहां रेंगने को मजबूर होती है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि गुरुग्राम प्रशासन की कार्यशैली पे एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि गुरुग्राम के जो हालात है उसके जिम्मेदार आखिरकार सरकार है या फिर जिला प्रशासन। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। चंद्रमोहन जी, आज के मौसम का अगर मैं जिक्र करूं हरियाणा में, तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश थमती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई जगह पर धूप भी खिली हुई है, हल्की फुल्की बारिश भी कहीं देखी जा रही है। तो आज मौसम कैसा रहने वाला है और बीते दिनों तक अब क्या देखने को मिल सकता है? दिल्ली में पहले पूर्वी जिलों में, फिर मध्यवर्ती जिलों में और दक्षिणी जिलों में अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। उसके बाद अब धीरे धीरे जो सिस्टम है वो मध्यवर्ती हरियाणा के जिलों में, जिसमें रोहतक, जींद और उसके साथ फिर अब भिवानी, कच्ची दादरी और उसके बाद अब हिसार और जो पश्चिमी जिले काफी दिनों से जो सूखाग्रस्त थे उनमें भी आज बारिश की संभावना बन रही है, जिसमें चाहे वो फतेहाबाद है, चाहे हरियाणा है ना, सॉरी सिरसा है, चाहे हिसार है, चाहे भिवानी, सभी जगह बारिश की गतिविधियां होंगी। कल थोड़ा सा ये सिस्टम थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, परंतु 10 तारीख को फिर से मैं एक और मौसम प्रणाली के असर से हरियाणा शहर दिल्ली में 12-13 तारीख तक लगातार मौसम में बदलाव रहेगा, बादलों की आवाजाही होगी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना फिर से बन रही है। तो लगातार जो पिछले दिनों जो मानसून कमजोर था, लगातार अब पिछले 3-4 दिनों से हरियाणा एनसीआर दिल्ली में फिर से सक्रिय है, क्योंकि मानसून ट्रफ अब हरियाणा एनसीआर दिल्ली पर बनी हुई है, लगातार बने रहने की संभावना है, जिसकी वजह से पहले पखवाड़े में जो अगस्त के पहले पखवाड़े में लगातार मौसम यानी मानसून की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल अब आने वाले दिनों में, जैसे कि आपने कल भी जिक्र किया था कि 20 तारीख तक आपको थोड़ा बहुत मौसम ऐसे मिलेगा, उसके बाद आपको गर्मी झेलनी पड़ेगी। तो सर, अब सबसे बड़ा सवाल ये हो गया कि इस बार तो मानसूनी जो बारिश हुई है वो कम हुई है पिछले साल के मुकाबले, और अगर हम कंपैरिजन ना भी करें, अगर बारिश कम होती है तो इसका असर तो काफी सारी चीजों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो अब आने वाले सालों का हम जब जिक्र करेंगे तो क्या वाकई जो जिस तरीके के मौसम देखते थे उन मौसमों में बदलाव इस तरीके से हो रहा है कि उसका नुकसान बहुत सी चीजों पर पड़ता हुआ अब नजर आएगा हर साल अगर हम देखें तो? अब व्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो मानसून है। मानसून की वजह से ही हमारी जो खरीफ फसलें हैं वो अच्छी होती हैं, परंतु जब मानसून कमजोर होता है तो हमारी खरीफ फसलों पर प्रभाव पड़ता है। उससे फिर हमारा जितना भी आर्थिक जो व्यवस्था है, अब जैसे किसान की जब अच्छी खेती होती है तो वो उसके हाथ में पैसा आता है, तो वो बाजार में हर सिस्टम यानी चाहे वो तीज त्योहार है, चाहे उनके सावे हैं या और सभी चीजें इसी किस्ती पर आधारित हैं, क्योंकि हमारा पूरा देश का 75% से अधिक कृषि कार्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ है। और उसी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और सारी की सारी अर्थव्यवस्था कृषि से ही जुड़ी हुई है, तो कृषि अच्छी होती है तो हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती है। तो सभी चीजों पर हमारे सभी, चाहे वो मतलब हमारा पहनावा है, चाहे खान पान है, चाहे हमारा रहन सहन है, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था, सभी पर कहीं ना कहीं कृषि का प्रभाव जरूर पड़ता है। और कृषि के लिए जरूरी होती मानसून, और इस बार अल नीनो की परिस्थितियां बनी हुई है, तो इसकी वजह से मानसून जो गतिविधियां हैं वो सामान्य से कम रहने की संभावना है।
ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय भी गुरुग्राम से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय देखिए, वाकई जब भी हम लोग मानसून का जिक्र करते हैं तो एक जहन में अब यही बात आती है कि कोई भी मौसम अब जैसे एक्चुअल मौसम हम हर साल देखते थे वैसा अब देखने को नहीं मिल रहा है। मानसून आया लेकिन बीच में कितनी बार ब्रेक लगे और मानसून भी कमजोर नजर आ रहा है। फसलों पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा, तमाम चीजें महंगी होती हुई नजर आएंगी, बहुत सी चीजों पर इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। संजय जी बिल्कुल छविश का जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से पर्यावरण या फिर प्रगति के साथ खिलवाड़ की बात करूं तो उसका ये असर है, जिसकी वजह से आपने भी जिक्र किया कि मानसून के दौरान कई बार ब्रेक लगा, पर्याप्त मात्रा में जो बरसात होनी थी वो नहीं हो पाई और किसानों के लिए भी कहीं एक बड़ी चुनौती देखी जा सकती है। लेकिन गुरुग्राम में एक बार फिर बरसात शुरू हो गई है और ये मूसलाधार बरसात, और ऐसे में लगातार यदि बरसात होती है तो तीसरे दिन भी गुरुग्राम की सड़कों पर जो पहिए हैं वो थमते हुए नजर आएंगे और जगह जगह जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गुरुग्राम में एक बार फिर जो है बरसात शुरू होगी और बरसात शुरू होते साथ ही जो बरसाती पानी है वो जमा होना शुरू हो गया, जो कि लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बना हुआ है। पिछले 3 दिन से लगातार गुरुग्राम में बरसात हो रही है और इस बरसात का खामियाजा गुरुग्राम की जनता भुगतती हुई नजर आ रही है। भले ही प्रशासन के द्वारा 200 के करीब वाटर पंप लगाने की बात कही हो, लेकिन इस जगह जहां मैं मौजूद हूं शीतला माता रोड पर, यहां पर एक भी वाटर पंप नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं जो छोटे बच्चे थे उनकी साइकिल भी यहां पर गिर गई। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे इस पानी से गुजर रहे थे और साइकिल भी इस पानी में कहीं ना कहीं उनकी गिर गई। तो जाहिर तौर पर यह आफत की बरसात इसको कहा जा सकता है। भले ही मानसून के मुकाबले पिछले साल के मुकाबले इस साल कम बरसात हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं आफत की बरसात है और इस परेशानी इस बरसात की वजह से लोगों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। करीबन 2 दर्जन से अधिक जो वाहन है इस पानी का भेंट चढ़ चुके हैं। तो वहीं पर 2 व्हीलरों की बात करें तो करीबन 5 दर्जन के करीब यानी कि 40 से 50 2 व्हीलर ऐसे हैं जो इस पानी की भेंट चढ़ गए और पानी के अंदर बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका नुकसान होता है। लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठी हुई है। लोगों को इंतजार है कि आखिरकार कब प्रशासन जागेगा और गुरुग्राम की इन सड़कों का हालात पर गौर फरमाएगा और इन पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम करेगा, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। और पंकज कंबोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज देखिए, अगर बात की जाए लगातार जो बारिश हो रही है उसको देखते हुए किस तरीके की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है? देखिए चविष्का, बताना चाहूंगा जिस तरीके से प्री मॉनसून एक्टिवेट है और ऐसे में जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा चिंतित इस बात को लेकर के हैं कि बरसात चल रही है, पानी जमा हो रहा है, लेकिन बरसात की वजह से ना चिंतित होकर के जो सड़कों पर पानी जमा होना है वो सबसे बड़ी समस्या लोगों के साथ बनी हुई है। जहां एक तरफ प्रशासन दावे कर रहा था कि प्री मॉनसून एक्टिव होने से पहले ही सारे बंदोबस्त कर लिए जाएंगे, दुरुस्त कर लिया जाएगा, चाहे इसमें नालों की बात करें, बरसाती ड्रेन की बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कार्य हैं उन पर सवाल खड़ा होता है कि अभी तक इनकी सफाई ना होना, सड़कों पर पानी जमा होना, ये दर्शाता है कि अभी तक कार्य नहीं हो पाया है। तो ऐसे में आम जन के लिए काफी समस्या बनी हुई है। कहीं कहीं फुट तक सड़कों पर पानी जमा है। कई ऐसे स्थान है, चाहे बस स्टैंड की बात करें या फिर जो सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर आवागमन लोगों का ज्यादा होता है, वहां पर लोगों को जाने में काफी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये दावे जो है खोखले होते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ दावे किए जा रहे थे कि बंदोबस्त पूरे कर लिए गए हैं, इंतजाम पूरे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये प्री मॉनसून की बारिशें ही बता रही हैं कि ये जो कार्य है अधर में लटके हुए मिल रहे हैं। जी ठीक है, लौटूंगी पंकज आपके पास। डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, अब आप किस तरीके से इस चीज को लेकर आप बताएंगे कि वाकई लोगों के लिए तो देखिए मौसम की मार हालांकि जलभराव की वजह से झेल रहे, लेकिन मौसम काफी सुहावना हो गया, काफी ज्यादा गर्मी मानसून में लोगों को झेलनी पड़ गई है। हम देखते हैं कि मानसून से पहले की गर्मी लोग झेलते हैं, उसके बाद मानसून में बारिश आने के बाद भी लोगों ने इतनी ज्यादा गर्मी झेली है, टेम्परेचर कितना ज्यादा गया हाई। तो अब क्या लोगों को आगे तक कब तक इससे राहत मिलती हुई नजर आएगी? कब तक ये ऐसी तरीके से बारिश होती रहेगी?
चलो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं और पर डे हम आपको बताते हैं कि अगर आज बारिश है, कल का क्या हाल रहने वाले हैं मौसम के। एक बार फिर से पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, देखिए मौसम विशेषज्ञ के द्वारा कहा जा रहा है कि 20 अगस्त तक आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की बारिश का मौसम देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में एक दो बार ब्रेक जरूर लगेगा। जैसे कि आज हमने देखा गुरुग्राम में थोड़ी धूप खिली हुई थी, उसके बाद एकदम से वहां पर अचानक से बारिश आ गई। अब इंद्री में फिलहाल मौसम कैसा है? टेम्परेचर अगर हम बात करें तो 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। देखिए चविष्का, बताना चाहूंगा इंद्री की अगर बात की जाए तो अभी 32 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। लगातार देखा जा रहा था कि मौसम में गिरावट नजर आ रही थी, कभी बारिश हो जाती थी तो कभी धूप निकल जाती थी। अब की बार जो मॉनसून है वो अटकलें दे रहा है, कभी बारिश हो जाती है तो कभी तेज धूप निकल जाती है, उमस भरी गर्मी हो जाती है। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को भी इस चीज से लेकर के परेशानी हो रही है, क्योंकि जो बीमारी है वो भी फैलने का खतरा बना हुआ है। क्योंकि जहां पर जो निचली जगह है, जहां पर पानी जमा होता है, उससे मच्छर मक्खी और डेंगू जैसी ये जो खतरनाक बीमारियां वो फैलने का खतरा बना हुआ है। आमजन तो परेशान है ही। मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं वो बताते नजर आ रहे हैं कि जो अगले 5 दिनों तक जो है बारिश होगी। कई जगहों पर बारिश तेज होने की संभावना जताई जा रही है तो कई जगहों पर कम जो है संभावना बारिश की जताई जा रही है। तो ऐसे में आमजन को काफी बारिश के होने के बाद आज लग रहा है कि बारिश आएगी इंदौर में। आज की अगर बात की जाए चविष्का, तो मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद जो है मौसम में परिवर्तन होगा और बारिश 70 से 80% होने की संभावना इस समय जताई जा रही है चविष्का। बिल्कुल, किसानों के लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या अब उन्हें कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा? ये बीते 2 से 3 दिनों में हम देख रहे हैं जो बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीते 2 से 3 दिनों की बात की जाए तो उसमें जो मौसम है और परिवर्तन होगा और बताया जा रहा है कि काफी तेज और जो हवाएं तेज है वो चलने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में जो धान उत्पादक किसान हैं उनके लिए चिंता का विषय बनी हुई है। जिन्होंने पहले धान लगा दी है अब वो है निसर रही है, क्योंकि उसमें अब बालियां आनी शुरू हो जाएंगी और वो जब से तेज बरसात होगी तो उत्पादन में फर्क होगा। उन पर बालियों पर जो है अभी बूर आना शुरू हो चुका है और उसकी जब बरसात आती है तो वो जड़ जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन में फर्क होता है। और जिन किसानों ने लेट जो है धान की फसल लगाई है उनके लिए ये एक वरदान साबित होती नजर आ रही है, क्योंकि वो एक खाद के रूप में भी जो है उनको पानी मिल रहा है और साथ साथ बढ़ोतरी जो है धान की काफी हो रही है। वहीं एक तरफ जहां किसानों के जो चेहरे हैं वो मुरझाए नजर आ रहे हैं, तो जो जिन्होंने लेट लगाई है उनके चेहरे जो है खुश इस समय। बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया पंकज जुड़ने के लिए, चंद्रमोहन जी आपका भी जुड़ने के लिए, संजय जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।